दोस्तों, दोहरा चरित्र और दोहरा चेहरा देखना हो तो ट्रंप का देखिए ईरान पर। यूएस युद्ध के फेज़ 2 में कदम रख चुका है। जिस तरीके से यूएस ने पीछे ना हटकर ईरान के खड़ग द्वीप पर हमला किया है, ईरान के ऑयल प्रोडक्शन को रोकने की चेतावनी के बावजूद ईरान अब पूरे गल्फ स्टेट पर भी हमले करेगा। ट्रंप यहाँ भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। अगर आप ट्रंप की भाषा और स्थिति देखें तो दो मुँह हैं ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ यह प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं कि ईरान को हमारी फोर्सेज ने हरा दिया है, खमेनी को ख़त्म करने में सफलता हासिल की है, और दूसरी तरफ अन्य फ्रेंडली अलाइज देशों से यह गुहार लगा रहे हैं कि मेरी मदद करो, मैं इस युद्ध में अकेला कैसे हूँ, हम सभी को मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। यह अलग बात है कि वो अकेले ही गए थे इस युद्ध को फतह करने के लिए। अब ट्रंप को अपने फ्रेंडली अलाइज की याद आ रही है। उनको साल भर पहले से ही जलील ह्यूमिलिएट करते आए हैं, अब उन्हीं अलाइज की उन्हें याद आ रही है। बहुत सारी फेक न्यूज़ के दौर में यह भी सत्यापित कर पाना मुश्किल होता है कि प्रमाणित सोर्स क्या है। इस बीच सोशल मीडिया द्वारा यह भी रूमर्स चलाया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब जीवित नहीं है, लेकिन इस बीच स्वयं बेंजामिन अपनी तरफ से जारी जानकारी साझा किए हैं, बताए हैं कि मैं जीवित हूं और कॉफ़ी का आनंद भी ले रहे हैं। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है इस दुनिया में। हम बात करने जा रहे हैं द खटक के अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हवाले से। जी हाँ, हम खबर को आप तक पहुंचाने में देरी ज़रूर करते हैं, किंतु हम आपको वही दिखाएंगे जो खबरें पुख्ता होगी। हम सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट नंबर 1, जिसको लेकर अमेरिका बहुत खिसिया रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सिलसिले में, जिस विषय को लेकर अमेरिका पहले कभी सोचा भी नहीं था या सोच भी नहीं रहा था। ईरान ने एग्ज़ाम के समय उसी विषय से अधिकतम क्वेश्चन शामिल कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका का कैलकुलेशन गड़बड़ साबित हो रहा है। इसलिए अमेरिका कह रहा है कि हमारे फ्रेंडली अलाइज कंट्रीज़ हमारे साथ आएँ इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करने के लिए, लेकिन अलाइज कंट्रीज़ लाइक यूके, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों ने सीधे शब्दों में नो बोल दिया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर पावर देश अब दुनिया के अलग अलग देशों से गुहार लगा रहा है कि आइए और हमारी मदद कीजिए इस युद्ध में। उनका कहना है कि इस इश्यू से ग्लोबल इकोनॉमी पर काफ़ी फ़र्क देखने को मिल सकता है, इसलिए आप हमारे साथ आइए। कह रहे हैं कि यह सिर्फ मेरी दिक्कत नहीं है, सारी दुनिया के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दुनिया को दिक्कत में डालना ज़रूर आपने, लेकिन अब बन गई दुनिया की दिक्कत। दुख की बात यह है कि कुछ दिन पूर्व ही ट्रंप था जो यूके के प्राइम मिनिस्टर से बोला था, हमें आपके शिप्स की ज़रूरत नहीं है, अब हम अकेले ही इस युद्ध को जीत चुके हैं। इधर फ्रांस ने कड़े शब्दों में यह बताया ट्रंप को कि तुम अपनी धोती स्वयं ही संभालो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का चीन और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी अच्छी तरह से यूज़ कर रही है। इस बीच खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 2 इंडियन एलपीजी कंटेनर शिप्स इंडियन नेवी की उपस्थिति में निकाले गए हैं। यह खबर भारत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। जिस हद तक देश में एलपीजी की कमी को देखा गया, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या सुपरफिशियल, लेकिन वो सब तो कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। खबरों के हवाले से ईरान का कहना है कि चीन युआन के माध्यम से जो भी जहाज़ पेमेंट करेगा उसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने का मौका दिया जाएगा। चीन भी अपना दांव खेल रहा है पर्दे के पीछे से। ईरान भी यहाँ अच्छा खेल खेल रहा है। गल्फ़ के देशों को बोला जा रहा है कि आप अपने देश से अमेरिकी राजदूत को निकाल दो, तभी हम आपके शिप्स को आवाजाही के लिए परमिट करेंगे। ईरानी हार्डलाइनर्स का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कब्जा रखने से सारे देश यहाँ से गुजरेंगे, तब हमें टोल देकर जाएंगे। अमेरिका के लिए जितनी परेशानी पहले नहीं थी उससे ज़्यादा तो अब हो गई है। यूएस चाहता था कि रिजीम चेंज करके वहाँ एक पपेट गवर्नमेंट को बिठा दिया जाए, लेकिन इस बार अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया है। एक तरफ ईरान ने बगदाद में मिसाइल अटैक किया, जिससे बगदाद में स्थित यूएस एम्बेसी के साथ साथ हेलीपैड और ग्रीन जोन पर हमला हुआ है। लेवल 4 की सिक्योरिटी वार्निंग इश्यू हुआ है।
अब अमेरिका गल्फ़ के प्रत्येक देश से अपने नागरिकों को निकालने में लगा हुआ है। ईरान के अटैक इतने घातक सिद्ध हो रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका के लगभग 7 रिफ्यूलर्स को तबाह कर दिया है, जिससे अमेरिकी एयर सुपीरियोरिटी को काफ़ी हद तक धक्का लगा है। ईरान अंधाधुंध मिसाइल फायर नहीं कर रहा, ईरान जानबूझकर टारगेटेड मिसाइल्स दागने का प्रयत्न कर रहा है। IRGC ने डिक्लेयर किया है कि आप हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट की जगहों के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम आपके भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की जगहों पर हमले करेंगे, उन्हें तबाह कर देंगे। इधर इजराइल की तरफ से भी त्राहिमाम हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि ईरान इजराइल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ईरान एक बड़े बम में छोटे छोटे कारतूस बम को मल्टीपल वाइड स्प्रेड एक्सप्लोजन के लिए इस्तेमाल लेता है, जिससे दुश्मन को अधिकतम क्षति पहुंचाई जा सकती। आप देख रहे हैं द खटक के न्यूज़ पोर्टल को। बने रहिए हमारे साथ, और आपके क्या विचार हैं इस विषय को लेकर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं।